अस्सलामुअलैकुम। आज हम सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी वादी का जिसे ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, वादी कागान। और इस वादी के बिल्कुल दिल में वाक़ है नारान। ये वो जगह है जहाँ बुलंदो बाला पहाड़, शीशे जैसी शफ़ाफ झीलें और हरे भरे मैदान एक हो जाते हैं। तो किसी भी जगह को जानने की शुरुआत उसके नाम से होती है ना? कभी सोचा है कि नारान इस लफ्ज़ का मतलब क्या हो सकता है? वैसे इस नाम के पीछे एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियां हैं। यहाँ दो बहुत ही मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते हैं। एक नज़रिया कहता है कि ये लफ्ज़ नर से निकला है, जिसका मतलब है आग। शायद इस इलाके की तारीख में आग की पूजा का कोई रिवाज रहा हो। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सादा और खूबसूरत मतलब है, सब्ज़ वादी। कितना दिलचस्प है ना, आग और हरियाली, दो बिल्कुल अलग तस्वुरात एक ही नाम में। चलें अब ये देखते हैं कि ये खूबसूरत मकाम आखिर दुनिया के नक्शे पर है कहाँ। तो जनाब, नारान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा में वाक़या है और इसकी बुलंदी देखें, सतह समंदर से तकरीबन 2409 मीटर ऊपर। यही वो बुलंदी है जो इसे गर्मियों में एक परफेक्ट, ठंडा और पुरसुकून मकाम बना देती है। और उस बुलंदी का नतीजा क्या है? वो मंजर जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। हर तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां, नीचे दूर दूर तक फैले हुए सब्ज मैदान, और वो झीलें इतनी साफ और शफाफ कि नीला आसमान भी अपना अक्स देखता है। वाकई कुदरत का एक शाहकार है। कुदरती खूबसूरती तो अपनी जगह, लेकिन किसी भी जगह की असल रूह वहाँ के लोग और उनका रहन सहन होते हैं। तो आइए अब नारायण की जिंदगी और सकाफत पर एक नज़र डालते हैं। ये अदद देकर अक्सर लोगों को हैरानी होती है। इतनी मशहूर सयाहती जगह की मुस्तकिल आबादी सिर्फ 3 से 4 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल है। यानी ये एक छोटा सा, बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ मुआशरा है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, ये सारी तस्वीर बदल जाती है। सयाहों का एक सैलाब सा आता है और ये पुरसकून कस्बा एकदम से एक हलचल से भरे मरकज़ में तब्दील हो जाता है। इसकी आबादी देखते ही देखते कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ ज़बानें कौन सी बोली जाती हैं? मुकामी तौर पर तो हिंदको और पश्तो का राज है, लेकिन जाहिर है कौमी ज़बान होने और सयाहों की वजह से उर्दू तकरीबन सभी लोग बोलते और समझते हैं, ताकि राब्ते में आसानी रहे। यहाँ की सकाफत भी इतनी ही खूबसूरत है जितने यहाँ के मनाजिर। ये एक मुनफरिद पहाड़ी कल्चर है जहाँ जिंदगी बहुत सादा और रिवायात से जुड़ी हुई है। और सबसे बढ़कर यहाँ के लोग अपनी गर्मजोश मेहमान नवाजी के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो हर साल लाखों लोगों को नारायण की तरफ खींच लाती है? आइए अब वादी कागान के इन असल हीरों पर एक नज़र डालते हैं। ये फहरिस्त तो जैसे किसी ख्वाब से कम नहीं। परियों की कहानियों वाली झील सैफल मुलूक, फूलों से ढके लालाजार के मैदान, वादी का बुलंद तरीन मुकाम बाबूसर टॉप, और वो पुरअसरार आंसू और दूधी पतसिर झीलें। हर मुकाम की अपनी एक अलग ही कहानी और अपना एक अलग जादू है। नारायण की ज़िंदगी का एक और बहुत अहम पहलू उसके मौसम हैं, जो दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंतहाओं पर होते हैं। एक तरफ है गर्मियाँ, जब नारायण ज़िंदगी से भरपूर होता है, मौसम बेहतरीन, सड़कें खुली और हर तरफ सयाह ही सयाह। और दूसरी तरफ है सर्दियाँ, जब शदीद बर्फबारी इसे बाकी दुनिया से तकरीबन काट देती है। तब ये वादी एक खामोश सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है। तो यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि इस शदीद मौसमी तब्दीली का सीधा असर मकामी मईशत पर पड़ता है। होटल हों, ट्रांसपोर्ट हों या रोज़गार के दूसरे मौक़े, सब कुछ सिर्फ गर्मियों के उन चंद महीनों पर मुनहसर होता है। ये मकामी आबादी के लिए एक मुसलसल चैलेंज भी है। तो हमने मनाजिर देख लिए, लोगों और मौसमों की बात भी कर ली, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नारायण की असल खूबसूरती और इसकी कभी ना ख़त्म होने वाली कशिश का राज आखिर है क्या? इस बात का बेहतरीन खुलासा शायद इस एक जुमले में मौजूद है। झील सैफुल मलूक का जादू, ठंडा मौसम और वो बेमिसाल कुदरती हुस्न, ये सब मिलकर नारायण को पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा मकामात में से एक बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये सब कुछ जानने के बाद क्या लगता है, नारायण की हकीकी रूह कहाँ बसती है? उसके सांस रोक देने वाले मनाजिर में, या फिर उसके सादा और मेहमान नवाज लोगों के दिलों में? इस पर ज़रूर सोचिएगा।